धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को पंच दिवसीय महालक्ष्मी पर्व के प्रथम दिवस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, धन्वंतरी देव, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा सदैव हम सभी पर बरसती रहे। और इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस बार जो धनतेरस है 22 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी और 23 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी। क्योंकि त्रयोदशी तिथि दोनों ही दिन व्याप्त रहेगी, इसलिए ये पर्व जो है वो 2 दिन का होने वाला है। और जैसा कि धनतेरस का पर्व ही होता है खरीदारी का पर्व, आज के दिन महंगे रत्नों की खरीदारी की जाती है, बर्तनों की खरीदारी की जाती है, सोने चांदी आभूषणों की खरीदारी की जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारी खरीदारी आज के दिन की जाती है। तो आज का दिन खरीदारी के लिए ही विशेषकर बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा भी आज बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन्वंतरी देव की पूजा, कुबेर देवता की पूजा, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा का आज के दिन बहुत महत्व होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि खरीदारी और पूजा हमें कब करना है। धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को है या 23 अक्टूबर को है। राहु काल का समय क्या होगा, क्योंकि इस समय हमें कोई भी कार्य शुभ नहीं करना चाहिए, चाहे खरीदारी का हो या पूजा का हो। कोई भी कार्य आप राहु काल में नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई शुभ दिन होता है तो राहु काल का समय जानना बहुत आवश्यक होता है। और धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी भी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 अक्टूबर को शाम के समय 6:02 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 पर। तो अगर आप 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो 22 अक्टूबर के दिन धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 अक्टूबर की शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक। इस समय में प्रदोष काल भी रहेगा, स्थिर लग्न भी रहेगा, तो आपको इसी समय धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर आप 23 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है शाम के समय 6:03 पर। तो ऐसे में आपको अपनी पूजा इससे पहले ही प्रारंभ करनी होगी। त्रयोदशी तिथि में आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए, उसके बाद आप कितने समय तक भी पूजा कर सकते हैं। तो सूर्यास्त होने से पहले आप अपनी पूजा प्रारंभ कर लीजिए और सूर्यास्त का समय है 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पर। लेकिन रविवार के दिन राहु काल का जो समय है उस समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं और राहु काल का समय है 23 अक्टूबर की शाम को 4:26 से 5:51 तक। तो आपकी पूजा का समय शाम को 5:52 से प्रारंभ होगा। इसके बाद आप कितने भी समय तक पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शाम को 6:03 से पहले आपकी पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। आप आसन पर बैठ जाएंगे, पूजा शुरू कर देंगे, ये आप जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि शाम के समय 6:04 से चतुर्दशी तिथि व्याप्त हो जाएगी। तो इसके बाद आप अगर पूजा प्रारंभ कर देते हैं तो वो चतुर्दशी की पूजा हो जाएगी, नरक चतुर्दशी की पूजा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 6:02 से पहले पूजा शुरू कर देनी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं कि यम का दीपदान हमें कब निकालना है। देखिए, यम का दीपदान बहुत से स्थानों पर सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन किया जाता है और कई स्थानों पर धनतेरस से प्रारंभ करके और भाई दूज तक 5 दिनों तक यम का दीपदान किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करते हैं वो सभी लोग यम के निमित्त दीपदान जो करेंगे वो 23 अक्टूबर को करेंगे। लेकिन अगर आप धनतेरस से भाई दूज तक दीपदान करते हैं तो आप धनतेरस का दीपदान 22 अक्टूबर को करेंगे। क्योंकि 22 अक्टूबर से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो आप 22 अक्टूबर को संध्या काल के बाद आप यम के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। और जो लोग 5 दिन तक दीपदान करते हैं यम के निमित्त, वो 22 अक्टूबर को दीपदान करेंगे यम का और 23 अक्टूबर को भी यम दीपदान होगा। 24 अक्टूबर को भी आप यम के निमित्त दीपदान करेंगे। 25 अक्टूबर को नहीं किया जाएगा क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को फिर से आप दीपदान करेंगे। तो आपका 5 दिनों का जो दीपदान का क्रम होता है वो पूरा हो जाएगा। तो यम के निमित्त दीपदान की जानकारी भी आपको मिल गई। और अब बात करते हैं कि 13 दीप जो लोग प्रज्वलित करते हैं धनतेरस के दिन वो किस दिन करेंगे। तो देखिए, 22 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि शाम के समय व्याप्त रहेगी। आप चाहें तो 22 अक्टूबर को भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 23 अक्टूबर को धनतेरस मना रहे हैं तो आप 23 अक्टूबर को दीपदान करेंगे। 13 दीप जो दान किए जाएंगे वो 23 अक्टूबर को दीपदान किए जाएंगे। मतलब जिस दिन आप धनतेरस मना रहे हैं उसी दिन आपको दीपदान करना है।
और अब जानते हैं खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त कब है, किस दिन है और किस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए। तो देखिए, दोनों ही दिन हमें खरीदारी के लिए बहुत शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, तो पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। और 22 अक्टूबर की शाम को 6:02 से 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 तक आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, राहु काल के समय को छोड़कर। और बात करें 22 अक्टूबर को खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, वैसे तो 22 अक्टूबर को दिन में द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी, लेकिन आज के दिन खरीदारी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। 22 अक्टूबर को दोपहर के बाद त्रिपुष्कर योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शाम तक रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में जो कार्य हम करते हैं उसे हमें करने का 3 बार मौका मिलता है। मतलब जो भी शुभ कार्य आप करते हैं उसे आपको 3 बार करने का मौका मिलता है। तो जो अगर आप कोई खरीदारी करते हैं तो बार बार आपको शुभ खरीदारी करने का मौका मिलता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको 3 गुना लाभ होता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। और 22 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 1:50 से शाम को 6:02 तक। तो इस समय में अगर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। सोना, चांदी, कोई भी रत्न खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो 22 अक्टूबर को खरीदारी का ये सबसे शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं धनतेरस की तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा और शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है। और 23 अक्टूबर को तो पूरे दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, तो आप पूरे दिन में किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। बस राहु काल का ध्यान रखिए। तो दोनों दिन के राहु काल का समय मैं आपको नोट करा देती हूँ, कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। ना तो आप इस समय में पूजा कर सकते हैं और ना ही इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। और 23 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:26 से शाम को 5:51 तक। तो कोई भी शुभ कार्य आपको राहु काल का ध्यान रखकर ही करना है। और अब बात करते हैं कि आज हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, इस बारे में डिटेल वीडियो में आपको दे चुकी हूँ कि हमें क्या खरीदना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो वैसे तो आज के दिन आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, कोई भी शुभ वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आज के दिन आपको प्लास्टिक की चीज़ें नहीं खरीदनी है, कांच की चीज़ें नहीं खरीदनी, लोहा, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं। कोई भी नुकीली या धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, छुरी, पिन इत्यादि, ये चीजें भी आपको आज के दिन नहीं खरीदनी है। आज के दिन सबसे शुभ वस्तु मानी जाती है पीतल की धातु। तो आज पीतल खरीदना बहुत शुभ है। पीतल का छोटा सा भी पात्र आप खरीद कर लाते हैं, उससे घर में शुभता आती है। चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी का एक सिक्का ले लीजिए। सुहागिन स्त्री हैं तो आप पैरों के लिए बिछुए ले सकते हैं। माँ को अर्पित कर दीजिए, माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। दिवाली के बाद आप उसे धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, ये सभी चीज़ें अगर आप समर्थ हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए थे कि क्या हमें आज के दिन गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे की होती है गाड़ी और कई बार काले रंग की ही हमें पसंद आती है, तो क्या हम खरीद सकते हैं। जी हाँ, गाड़ी आप खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कोई भी शुभ वस्तु खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लोहे की, स्टील की, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसमें आपको बर्तनों का ध्यान रखना है। आपको बर्तन लोहे, एल्यूमिनियम और स्टील के नहीं खरीदने हैं, कांच या प्लास्टिक के नहीं खरीदने हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम रसोई घर में करते हैं और रसोई घर में कोई भी आज के दिन अशुभ वस्तु नहीं आनी चाहिए, अशुभ धातु नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। वाहन आप खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप में से कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि झाड़ू और नमक के बारे में डिटेल से वीडियो बनाइए। तो कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। कल सुबह जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।